लेह का बजट 20,000 भी हो सकता है और 1 लाख भी। डिपेंड करता है कि आप वहाँ पर करने क्या जा रहे हैं। आप एक्सपीरियंस लेने जा रहे हैं या सिर्फ टच करके आने जा रहे हैं, और आप कब जा रहे हैं, कितने लोगों के साथ जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त विवेक द्विवेदी, आपका ट्रैवल पार्टनर। आज मैं आपको बताऊँगा लेह की रियल बजट प्लानिंग कैसे करें। और मैं आपको सिर्फ नंबर्स नहीं बताता, मैं आपको ये बताता हूँ पैसा कहाँ पे यूज होता है और कहाँ वेस्ट होता है। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लेह का बजट डिपेंड करता है 3 चीज़ों पर। नंबर 1 ट्रांसपोर्ट, दूसरा स्टे, तीसरा सीज़न, और आप कितने लोगों के साथ एक साथ ट्रेवल कर रहे हैं। एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ट्रांसपोर्ट की। लेह में यूनियन सिस्टम है, तो लेह में आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि बाहर की कैब नहीं चलती। अब ये डिपेंड करता है कि आप में से कई सारे लोग डायरेक्ट लेह एयरपोर्ट पहुंचते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेह की लोकल टैक्सी आएगी और वही घुमाएगी लेह, नुब्रा, टूटुक, पेंगोंग, हर जगह ये आपकी जो लोकल टैक्सी है वो चल जाएगी। बट देर आर मैनी पीपल हु वांट्स टू ट्रेवल बाय ट्रेन। तो ट्रेन आपकी लेह नहीं जाती, ट्रेन पहुंचती है लास्ट श्रीनगर तक मैक्सिमम। वो भी अभी जो श्रीनगर से कटरा वाला रूट खुल गया, तो अब एक नई ट्रेन वहाँ पर वंदे भारत है जो चलती है, श्रीनगर पहुँचाती है। अब यहाँ पे श्रीनगर में लेह की टैक्सी नहीं चलेगी, श्रीनगर में श्रीनगर की टैक्सी चलेगी। राइट, तो श्रीनगर की टैक्सी कॉस्ट अलग होगी। फिर एक टैक्सी खाली जाएगी यहाँ से, या तो लेह वाली टैक्सी जाएगी आपको श्रीनगर लेने के लिए, या जो श्रीनगर की टैक्सी है वो आपको लेह तक ड्रॉप कर सकती है। लेह के अंदर नहीं घुमा सकती, ड्रॉप कर लेगी, वो वहाँ तक पहुँच जाएगी। राइट, इसके बाद बहुत सारे लोगों की प्लानिंग ये होती है कि हम वहाँ से लेह से वापस फ्लाइट ले लेंगे। कुछ लोग लेह से फ्लाइट लेने के बजाय वो प्रेफर करते हैं सरचू होते हुए मनाली ड्रॉप दे दीजिए हमें। सो दैट्स ऑल्सो अ गुड ऑप्शन, क्योंकि मनाली से फिर आपको वॉल्वो बसेज मिल जाती हैं, मनाली से चंडीगढ़ के लिए आपको टैक्सी मिल जाती हैं, और चंडीगढ़ से आगे फिर देश के कई हिस्सों के लिए आपको ट्रेन्स मिल जाती हैं। राइट, तो मेरा आपको सजेशन, रादर मैं कहूँ टिप ये होगी कि अगर ये वाला आप प्लान कर रहे हैं तो मनाली से आगे की कोई बुकिंग मत करिए, मनाली तक ड्रॉप ले लीजिए। उसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये होगा कि अगर कहीं आपको कोई बफर डे चाहिए, या आपको लग गया यार मनाली तक आए हैं, थोड़ा यहाँ की भी साइट सीइंग कर लें या कुछ, तो आप कर सकते हैं, क्योंकि मनाली से आगे का ट्रांसपोर्टेशन आराम से बहुत इजी है, बस, टैक्सी, ट्रेन, किसी भी तरीके से। और चंडीगढ़ से भी अगर आप आते हैं तो दिल्ली के लिए शताब्दी वगैरह मिलती हैं, जिनमें रिजर्वेशन आपको आराम से मिल जाता है, तो वो कोई इशू नहीं है। तो ये पहली पार्ट हुआ कि ट्रांसपोर्ट पे खर्चा ज़्यादा क्यों होता है। राइट, दूसरा ये पहाड़ी एरिया है, तो वहाँ पे पहाड़ों पे ऑफ कोर्स आप अगर अपनी भी गाड़ी लेके जाएंगे तो उसका भी फ्यूल ज़्यादा लगता है, तो आप उसी तरीके से समझिए। तो यहाँ पे जो मेजर कॉस्ट जाती है वो ट्रांसपोर्टेशन में जाती है। अब दूसरा आता है स्टे। स्टे के लिए आपका पहला पॉइंट है लेह। लेह में आपको बहुत ऑप्शंस मिलेंगे, मल्टीपल ऑप्शंस मिलेंगे हर तरीके के। अगर आप बजट रेंज में जाते हैं तो आपको 1500 से लेके 2500 तक के होटल्स मिल जाएंगे। अगर आप मिड रेंज में जाते हैं आपको 3000 से 6000 तक की रेंज में मिल जाएंगे। और अगर आप लग्जरी में भी जाना चाहते हैं तो आपको 8000 प्लस, फिर उसकी कोई लिमिट नहीं है, कहीं तक भी लेना चाहे आप ले सकते हैं। आप तुरतुक जाएंगे, तुरतुक क्योंकि गांव है तो वहाँ पे 3000 से 6000 तक की रेंज में मिलेंगे। आप नुब्रा जाएंगे, नुब्रा वैली भी गांव है, तो वहाँ भी आपको 3000 से 6000 तक की रेंज में मिलेंगे। अब आते हैं पेंगोंग, ये है सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप। पेंगोंग में आपको कैंप्स मिलेंगे और कॉटेजेस मिलेंगी, और वो भी 3000 से 6000 की रेंज में। तो पेंगोंग में थोड़ी और भी बातें ध्यान रखने वाली हैं, उसका मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उस पर पूरी डिटेल दूंगा कि पेंगोंग में आपको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए और क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए। पेंगोंग के बाद फिर वापस से आप आ जाते हैं लेह, और मैं यही सजेस्ट करता हूँ कि यहाँ पर फिर से एक नाइट स्टे लेके तब यहाँ से आगे की यात्रा आपको शुरू करनी चाहिए। तो इस तरह से ये जो आपकी टोटल ट्रिप बनती है पर पर्सन में, वो 20,000 से लेके और 1 लाख पर पर्सन तक बन सकती है। बजट रेंज में आप जाएंगे 20,000 से 30,000 तक बनेगी। मिड रेंज में आप जाएंगे 30,000 से लेके 45,000 तक बनेगी, और लग्जरी में जाएंगे 60,000 से 1 लाख प्लस तक आपकी ये ट्रिप बन सकती है। राइट, सबसे बड़ी चीज़ जो बिगेस्ट मिस्टेक्स होती हैं वो ध्यान रखने वाली हैं। बहुत सस्ता होटल ले लेना,
ओवर आइटनरी कर लेना। आपको बहुत सारे लोग ऐसा बोलेंगे, टैक्सी ड्राइवर्स ऐसा बोलते हैं, तुरतुक में कुछ नहीं है, नुब्रा जाएंगे वहीं से एक फटाफट जाके दिखा के लेके चले आएंगे। तो ये फिर सबसे बड़ी चीज़ ये कि आपको ये ध्यान रखना होता है कि आप एक्सपीरियंस लेने जा रहे हैं, और एक्सपीरियंस लेने जा रहे हैं तो जब वहाँ पर आप रुकेंगे तभी उसका एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। तीसरी सबसे बड़ी गलती होती है रैंडम बुकिंग। रैंडम बुकिंग में कुछ भी कहीं भी बुक कर लिया अपने हिसाब से, वहाँ पे जाके आपको पता चलता है कि यार ये चीज़ तो पॉसिबल ही नहीं है, राइट। और मेरा मानना ये है, लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट टिप सजेशन, जब आप 30,000 खर्च कर रहे हैं सपोज़, तो 5,000 बचाने के चक्कर में अपनी ट्रिप बेकार मत करिए, राइट। आप इस वीडियो को सेव कर लीजिए आगे के लिए, अगर आपको करना है। आपको और ज़्यादा डिटेल्स चाहिए तो आप कमेंट में ट्रिप या कुछ भी अगर और आप पूछना चाहते हैं लेह के बारे में या किसी भी और लोकेशन के बारे में, तो वो आप लिख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप एक लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको लगता है कि और लोगों को भी इस जानकारी से फ़ायदा होगा तो उनके साथ शेयर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब करके ऑल का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि मेरी हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। मैं फिर मिलूँगा अगले वीडियो में। थैंक यू।